गाइज आज के वीडियो में न्यू ब्रेजा 22 को किया सोनेट से कंपेयर करेंगे और ये सेम वही पॉइंटर बेस्ड कंपैरिजन है। कुछ रीज़न देखेंगे कि किनको सोनेट खरीदनी चाहिए या क्या रीज़न है तो आपको सोनेट पिक करनी चाहिए ब्रेजा की जगह पे, और क्या रीज़न है तो आपको ब्रेजा ही खरीदनी चाहिए सोनेट की जगह पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ ऐसे ही ढेरों कंपैरिजन है चैनल पे, तो चैनल पे जाके आप देख सकते हो। तो पहले देख लेते हैं कि किया सोनेट खरीदने के क्या रीज़न है या सोनेट के क्या एडवांटेज हैं ब्रेजा के कंपैरिजन में। पहला, सोनेट में आपको 6 एयर बैग देखने को मिलता है एज एन स्टैंडर्ड, मतलब किया सोनेट का अगर आप बेस मॉडल ही क्यों ना खरीदो आपको 6 एयर बैग ही मिलेंगे, जिसमें फ्रंट में 2 एयर बैग, फ्रंट में साइड में 2 एयर बैग और रियर में साइड में 2 एयर बैग। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है सोनेट की तरफ। अब यहाँ पे देखो मैं क्रैश टेस्ट की रेटिंग कितनी क्या है उस पर नहीं जाऊँगा, सिंपल सी बात आप ये समझ लो सोनेट की तरफ एडवांटेज है कि इसमें 6 एयर बैग बेस मॉडल से ही मिलने लगते हैं जो कि ब्रेजा में नहीं आते बेस मॉडल्स में। सेकेंड रीज़न सोनेट पिक करने का कि भाई सोनेट में ना डीजल इंजन मिलता है, तो अगर आप डीजल इंजन के लवर हो, आपको डीजल इंजन ही खरीदना है तो आपको सोनेट खरीदनी पड़ेगी ना कि ब्रेजा, क्योंकि ब्रेजा में डीजल इंजन आता ही नहीं है। अब देखो कुछ लोगों का रीज़न होता है डीजल इंजन पिक करने का माइलेज का, लेकिन कुछ लोगों का होता है कि भाई डीजल इंजन जो होता है वो ज़्यादा टॉर्की रहता है तो उनको ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता है, वो फिर डीजल ले सकते हैं। माइलेज वाला फैक्टर ज़्यादा तो मैटर नहीं करेगा क्योंकि ब्रेजा ऑलरेडी इतना अच्छा माइलेज निकाल रही है, बट अगेन अगर आपको प्रॉपर डीजल लवर हो आप तो फिर सोनेट ही खरीदो। सोनेट में तो फ़ायदा एक ये भी है कि सोनेट के डीजल में भी ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन मिलते हैं। थर्ड रीज़न सोनेट पिक करने का कि भाई सोनेट जो है ना वो अंदर ज़्यादा प्रीमियम लगती है। भले ही आप देखो ब्रेजा जो है 22 में अपडेट होके आई है, बहुत सारी चीज़ें नए ऐड हो गई हैं, लेकिन उसके बाद भी ना सोनेट बहुत प्रीमियम है भाई अंदर से। देखो पहले तो सोनेट का जो टच स्क्रीन है वो भी बड़ा है, 10.25 इंचेस का है, और इसी के साथ बोस का साउंड सिस्टम मिलता है, और इसमें ना कुछ प्रीमियम फीचर्स भी ऐड करे गए हैं जिसकी वजह से ज़्यादा लग्जूरियस लगे, जैसे कि फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं और विंडो के लिए शेड दिया गया है, तो ये मतलब फिटेड आ रहा है कंपनी के थ्रू, अच्छी बात है। वॉइस कंट्रोल सनरूफ दिया गया है, मल्टी ड्राइव मोड भी मिलता है सोनेट के कुछ वेरिएंट्स में, मतलब जो इनका ऑटोमेटिक वेरिएंट्स हैं उनमें, और लेदराइट सीट्स मिलती है। ये जो पूरा पैकेज आपको सोनेट में एक्स्ट्रा मिला है ना, इसकी वजह से सोनेट अंदर से ज़्यादा प्रीमियम लगती है। और हाँ, सोनेट के जो अलग अलग एडिशंस है ना तो उसमें अलग अलग टाइप के इंटीरियर थीम भी मिलता है, तो डेफिनेटली अगर आपको एक प्रीमियम इंटीरियर चाहिए ब्रेजा और सोनेट में, सोनेट की तरफ जाओ, ज़्यादा प्रीमियम लगती है। और आप ये देख सकते हो, देखने से ही भाई क्लियरली डिफरेंस समझ आ रहा है, और सोनेट का जो अंदर की जो फिट एंड फिनिश है वो भी ब्रेजा के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर है, तो ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है आपके लिए। फोर्थ रीज़न सोनेट पिक करने का कि सोनेट में ना वेरिएंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इसी के साथ इंजन के भी वेरिएंट्स हैं, ट्रांसमिशन भी अलग अलग दे दिया गया है, तो मतलब आपके पास ना चॉइस बहुत सारी है, जबकि ब्रेजा में कुछ नहीं है भाई। ब्रेजा में एक ही इंजन मिलता है, 2 ट्रांसमिशन है, एक ऑटोमेटिक एक मैनुअल, वो भी 5 स्पीड का मैनुअल दिया गया है। अब जैसे आपको बता दूं इंजन में तो टोटल 3 टाइप के इंजन मिलते हैं सोनेट में, 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, फिर 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल, फिर डीजल इंजन भी आता है। अब ट्रांसमिशन में आप देखो तो एक मैनुअल ट्रांसमिशन तो आता ही है 5 स्पीड का 1.2 लीटर में, फिर उसके बाद अगर आप 1 लीटर टर्बो में जाओ तो 6 स्पीड का IMT मिलता है और 7 स्पीड का DCT मिलता है भाई, जो कि बेस्ट इन द क्लास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। फिर आप डीजल में जाओ तो मैनुअल ट्रांसमिशन है 6 स्पीड का, और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक भी मिलता है। तो देख सकते हो भाई काफ़ी वाइड रेंज है ट्रांसमिशन की और इंजन ऑप्शंस की, जो कि क्लियरली आप देख सकते हो कि ब्रेजा में मिसिंग है। और तो और इसके अलावा अलग अलग इसमें एडिशंस भी हैं, जैसे सोनेट में एक GT लाइन एडिशन आता है, फिर टेक लाइन है, फिर अभी इनका एक नया X लाइन आया है, तो ये जो है ना मतलब एक फ्रेशनेस देता है ओवरऑल। देखो जैसे आप इनका X लाइन कितना कमाल का लग रहा है, ऐसे GT लाइन देखो कितना अलग लग रहा है, कितना स्पोर्टी लग रहा है। तो ये चीज़ें जो है ये केवल सोनेट में ही मिलेंगी भाई, ब्रेजा में आपको नहीं मिलने वाला। ब्रेजा भाई सिंपल सादी सी गाड़ी है, ठीक है। हाँ फीचर्स उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी हैं जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा, बट ये सारी चीज़ें तो नहीं हैं। फिफ्थ रीज़न और सबसे लास्ट रीज़न कि भाई सोनेट की परफॉर्मेंस ज़्यादा है ब्रेजा के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे देखो रीज़न उसका ये है कि भाई सोनेट में ना एक 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल आता है जो कि लगभग 120 bhp के आसपास की पावर निकाल के देता है। यहीं पे देखो जो ब्रेजा का इंजन है, ब्रेजा में केवल एक इंजन मिलता है जो कि 103 bhp की पावर निकालता है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। टॉर्क का भी डिफरेंस है, 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क ब्रेजा में है, लेकिन इसमें लगभग 170 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क है, तो काफ़ी बड़े नंबर से आप देखो यहाँ पे सोनेट की पावर फिगर ज़्यादा है। ऐसे डीजल में जाओ तो टॉर्क और बढ़ जाता है सोनेट के डीजल में। तो परफॉर्मेंस के लिए अगर आप सर्च कर रहे हो, बिल्कुल परफॉर्मेंस लवर हो, तो आप सोनेट की तरफ जाओ। भले ही आप सोनेट का 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल ले लो या फिर चाहो तो आप डीजल भी ले सकते हो। ये तो हो गए भाई सोनेट पिक करने के रीज़न।
अब किनको ब्रेजा खरीदनी चाहिए सोनेट की जगह पे? तो पहला सबसे बड़ा रीज़न, अगर आपको माइलेज अच्छा चाहिए तो आप ब्रेजा ले लो भाई, क्योंकि ब्रेजा का जो इंजन है भाई 1.5 लीटर का इंजन है और ये स्मार्ट हाइब्रिड इंजन है। स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है, मतलब इसमें छोटी सी बैटरी भी लगाई गई है, RDR स्टार्ट स्टॉप सिस्टम आता है। तो इसका जो क्लेम माइलेज है वो लगभग 20 किलोमीटर पर लीटर का है, लेकिन रियल वर्ल्ड में इजीली ये 15 का निकाल के देती है, जो कि आप सोनेट में नहीं अचीव कर पाओगे। तो आपको बिल्कुल माइलेज अच्छा चाहिए, और हाँ ब्रेजा का परफॉर्मेंस भी कमज़ोर नहीं है। तो आप ये मत समझो कि यार माइलेज तो अच्छा दे दिया होगा, शायद परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार है, तो ऐसा भी नहीं है। परफॉर्म भी बिल्कुल डिसेंट करती है, बट डिसेंट परफॉर्मेंस के साथ आपको माइलेज अच्छा चाहिए, ब्रेजा पिक कर लो भाई। सेकंड रीज़न, कुछ एक फीचर्स जैसे मैंने बोला था पहले कि ब्रेजा में भी एक्स्ट्रा है, तो वो क्या है? पहला 360 डिग्री कैमरा, तो अगर आपको 360 डिग्री कैमरा चाहिए ब्रेजा ले लो। सेकंड HUD हेड अप डिस्प्ले या हेड्स अप डिस्प्ले, ये एक नया फीचर है सेगमेंट में, ब्रेजा में इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले बलेनो में आता था, हालांकि किया देता है बट किया सेल्टॉस बस में ये फीचर आता है, सोनेट में नहीं आता। तो ये फीचर अगर आपको चाहिए HUD वाला तो आप ब्रेजा पिक कर सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है? पहला तो ये थोड़ा सा नया है, लोग आपसे बार बार पूछेंगे ये क्या है जब कोई आपकी गाड़ी में बैठेगा। सेकंड ये कि हाईवे में आप ड्राइव को थोड़ा फ्रेंडली बना देता है, आपको बार बार अपनी MID नहीं देखना, आपके फीचर्स जो हैं वो HUD में दिखते रहेंगे, और इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो कि क्या क्या आपको फीचर्स इसमें चाहिए। थर्ड रीज़न ब्रेजा पिक करने का, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, और यही रीज़न है कि मैक्सिमम लोग ब्रेजा खरीद लेते हैं और इसकी सेल्स इतनी ज़्यादा है, वो ये है कि रीसेल वैल्यू और आफ्टर सेल सर्विस। अब देखो मारुति का प्रोडक्ट है ब्रेजा, और मारुति जितनी रीसेल वैल्यू अभी इंडिया में कोई भी नहीं दे रहा है, और सोनेट तो उसके आसपास भी नहीं है। सोनेट मतलब किया तो उसके आसपास भी नहीं है। तो अगर आपको अच्छी रीसेल चाहिए, आपका प्लान ऐसा है कि आप आज गाड़ी खरीद रहे हो, 1-2-3 साल बाद आपको बेचना पड़ सकता है, तो मैं आपको सिंपली रिकमेंड कर रहा हूँ भाई ब्रेजा ही खरीदना, सोनेट तो ले मत लेना, उतनी रीसेल आप नहीं निकाल पाओगे। देखो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सोनेट की यानी कि किया की सर्विस बेकार है, मारुति की बहुत अच्छी है, इस पे नहीं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ नंबर ऑफ़ आउटलेट पे, नंबर ऑफ़ सर्विस सेंटर पे, कितना किसका नेटवर्क है। तो यहाँ पे मारुति क्लियर विनर है। सोनेट का नेटवर्क मतलब किया का नेटवर्क इतना ब्रॉड नहीं है। तो अगर आप कहीं छोटे शहर से हो या आप कहीं फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हो, जहाँ पे आप कस्बे या छोटे शहरों से भी निकलते हो, तो ऐसे मारुति में आपको बिल्कुल पीस ऑफ माइंड रहेगा कि गाड़ी में कुछ भी होता है तो आपके नियरेस्ट कोई ना कोई मारुति की डीलरशिप या कोई ना कोई मारुति का नेटवर्क मिल ही जाएगा। लेकिन किया के साथ ऐसा नहीं है, तो ये थोड़ा सा ये भी आपको समझना पड़ेगा। फोर्थ रीज़न ब्रेजा पिक करने का, कि ब्रेजा जो प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है ना, वो प्लेटफॉर्म या कह सकते हो पुरानी वाली ब्रेजा 4 स्टार रेटेड है ग्लोबल एनकैप में। तो सेफ्टी के टर्म्स में भी आपको पीस ऑफ माइंड है कि भाई ये चलो एटलीस्ट 4 स्टार रेटेड है ग्लोबल एनकैप में, तो सेफ़ है। जबकि सोनेट के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि सोनेट का क्रैश टेस्ट ग्लोबल एनकैप में हुआ नहीं है। तो कितनी क्या सेफ़ है रियल में, मतलब एक्चुअल में कितनी सेफ़ वो कह नहीं सकते ना। हालांकि फीचर्स में मुझे लगता है कि सोनेट में ही एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स हैं, जैसे ब्रेक असिस्ट वगैरह सोनेट में मिलता है लेकिन ब्रेजा में नहीं मिलता। बट फीचर्स को अगर साइड करो, क्रैश टेस्ट के रिजल्ट को देखो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ब्रेजा की तरफ एडवांटेज जाता है। फिफ्थ और सबसे लास्ट रीज़न ब्रेजा पिक करने का, कि ब्रेजा ना ज़्यादा स्पेसियस फील कराती है। इन केबिन स्पेस की बात करोगे ना, मतलब लेग रूम हो गया, हेड रूम हो गया, तो यहाँ पे ब्रेजा क्लियर विनर है। और ब्रेजा की तो हाइट भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लगभग आप कह सकते हो कि 42 mm से सोनेट के कंपैरिजन में ब्रेजा की हाइट ज़्यादा है। और ब्रेजा काफ़ी बड़ी लगती है भाई, अगर आप पीछे से देखोगे तो हाइट के टर्म्स में, तो हाइट ज़्यादा है, मतलब आपको अच्छा हेड रूम मिल जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे जब अंदर आपकी फैमिली बैठेगी तो ब्रेजा में ज़्यादा फ्री फील करेगी, ज़्यादा स्पेसियस फील करेगी, ज़्यादा उनको स्पेस मिलेगा। तो बस यही, आप बताओ इन दोनों में से कौन सी पिक करोगे और क्या रीज़न है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।